दुनिया में कई ऐसी जेलें हैं जिनका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसी जेल बनी है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये जेल सिर्फ कैदियों को बंद करने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसे खास तौर पर दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। इस जेल का नाम है CECOT, जिसका पूरा नाम है सेंट्रो दी कन्फाइनमेंट ऑफ दी टेररिज्म। ये जेल सेंट्रल अमेरिका के छोटे से देश एल साल्वाडोर में बनाई गई है और इसे दुनिया की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल माना जाता है। एल साल्वाडोर एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी लगभग 6.5 मिलियन है, लेकिन कुछ साल पहले तक ये देश दुनिया के सबसे हिंसक देशों में गिना जाता था। यहाँ अपराध का स्तर इतना ज्यादा था कि आम लोगों के लिए सुरक्षित जीवन जीना लगभग असंभव हो गया था। इस देश में 2 खतरनाक गैंग्स का राज चलता था, जिनमें MS-13 और बारियो 18 सबसे ज्यादा कुख्यात थे। ये गैंग सिर्फ छोटे मोटे अपराध नहीं करते थे, बल्कि ये पूरे शहरों और मोहल्लों को अपने नियंत्रण में रखते थे। ये लोग व्यापारियों से जबरन पैसे वसूलते थे, लोगों का अपहरण करते थे और जो भी उनके खिलाफ जाता था उसे बेरहमी से मार दिया जाता था। इन गैंग्स का आतंक इतना बढ़ चुका था कि बच्चे तक इनके प्रभाव से बच नहीं पा रहे थे। स्कूल जाने वाले बच्चों को गैंग्स में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर कोई परिवार इन गैंग्स का विरोध करता था तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। धीरे धीरे हालत इतनी खराब हो गई कि पुलिस और प्रशासन भी कई इलाकों में बेबस नजर आने लगे। लोगों का सरकार से भरोसा उठने लगा और देश अपराध के अंधेरे में डूबता जा रहा था। फिर साल 2019 में एल साल्वाडोर को एक नया राष्ट्रपति मिला, जिसका नाम था नायब बुकेले। वो एक युवा और अलग सोच रखने वाले नेता थे। उन्होंने सत्ता में आते ही वादा किया कि वो देश को गैंग्स के आतंक से मुक्त कराएंगे। शुरुआत में बहुत लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक राजनीतिक वादा है, लेकिन कुछ ही सालों में बुकेले ने ऐसे फैसले लिए जिन्होंने पूरे देश की दिशा बदल दी। साल 2022 में एक ऐसा दिन आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उस दिन सिर्फ 24 घंटों के अंदर 80 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई। ये घटना एल साल्वाडोर के इतिहास की सबसे खतरनाक घटनाओं में से एक बन गई। इसके बाद राष्ट्रपति बुकेले ने तुरंत देश में आपातकाल लागू कर दिया। ये फैसला बेहद कठोर था, क्योंकि इसके बाद पुलिस और सेना को असाधारण अधिकार मिल गए थे। आपातकाल लागू होते ही पुलिस और सेना ने मिलकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ ही महीनों के अंदर 70,000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को जेल में डाल दिया गया। सरकार का कहना था कि ये सभी लोग गैंग्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन कई मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि इनमें से कई निर्दोष लोग भी शामिल हो सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारियों के कारण देश की पुरानी जेलें पूरी तरह भर चुकी थीं। सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने सारे कैदियों को कहां रखा जाए। तभी सरकार ने एक नई सुपर जेल बनाने का फैसला लिया, जो सिर्फ खतरनाक गैंग्स के सदस्यों को रखने के लिए बनाई जाएगी। इसी फैसले के बाद CECOT का निर्माण शुरू हुआ। CECOT को बेहद कम समय में बनाया गया। इस जेल को बनाने में सिर्फ 7 महीने लगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जाता है। इस जेल को देश के एक ऐसे इलाके में बनाया गया जहां से भागना लगभग असंभव है। इस जेल का डिजाइन ही इस तरह बनाया गया है कि कैदी किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल सकते। CECOT दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है और इसकी क्षमता लगभग 40,000 कैदियों को रखने की है। इतनी बड़ी क्षमता किसी भी अन्य जेल में नहीं देखी गई है। इस जेल का क्षेत्रफल लगभग 166 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो लगभग 200 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस जेल को चारों तरफ से मजबूत दीवारों और सुरक्षा घेरों से घेरा गया है। इस जेल में सुरक्षा का स्तर इतना ज्यादा है कि हर कैदी पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। यहाँ सैकड़ों सशस्त्र गार्ड तैनात रहते हैं और हर कोने में निगरानी कैमरे लगे हुए हैं। जेल के चारों तरफ बिजली से चलने वाली बाड़ लगाई गई है, ताकि कोई भी कैदी दीवार पार करने की कोशिश ना कर सके। जेल के अंदर भी कैदियों को इस तरह रखा जाता है कि वे आपस में किसी तरह की साजिश ना कर सकें। CECOT के अंदर कैदियों की जिंदगी बेहद कठोर होती है। कैदियों को बड़े बड़े बैरकों में रखा जाता है, जहां एक साथ सैकड़ों कैदी रहते हैं। इन बैरकों में कोई निजी जगह नहीं होती और कैदियों को लगभग हर समय निगरानी में रखा जाता है। यहाँ कैदियों को बाहर जाने की अनुमति बहुत ही सीमित होती है और ज्यादातर समय उन्हें बैरकों के अंदर ही रहना पड़ता है। CECOT की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कैदियों को बाहर की दुनिया से लगभग पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। यहाँ फोन, इंटरनेट या परिवार से मिलने जैसी सुविधाएं बहुत ही सीमित होती हैं। सरकार का मानना है कि इस तरह गैंग्स के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, क्योंकि कैदी बाहर के लोगों से संपर्क नहीं कर पाएंगे। CECOT के बारे में दुनिया भर में अलग अलग राय देखने को मिलती हैं।
कुछ लोग इसे अपराध के खिलाफ सबसे मजबूत कदम मानते हैं। उनका कहना है कि इस जेल की वजह से एल साल्वाडोर में अपराध का स्तर काफी कम हो गया है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इस जेल में कैदियों के साथ बहुत सख्त व्यवहार किया जाता है और कई मामलों में उनके अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। फिर भी एक बात साफ है कि सीकॉट ने दुनिया भर में जेल सिस्टम को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कुछ देश इसे अपराध नियंत्रण का मॉडल मान रहे हैं, जबकि कुछ देश इसे अत्यधिक कठोर और विवादास्पद मानते हैं। सीकॉट सिर्फ एक जेल नहीं है, बल्कि ये एल साल्वाडोर की सरकार की उस रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य देश को अपराध मुक्त बनाना है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये रणनीति कितनी सफल होती है और क्या दूसरे देश भी इस मॉडल को अपनाने की कोशिश करेंगे। दुनिया की सबसे खतरनाक जेलों में गिनी जाने वाली सीकॉट के अंदर की जिंदगी बाहर से जितनी रहस्यमयी दिखती है, अंदर से उतनी ही कठोर और डरावनी मानी जाती है। जब किसी कैदी को इस जेल में लाया जाता है तो उसके जीवन का लगभग हर पहलू बदल जाता है। यहां आने के बाद कैदी को ये साफ समझा दिया जाता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह जेल प्रशासन के नियंत्रण में होगी और उसके पास अपनी इच्छा से कुछ भी करने की आज़ादी नहीं होगी। जब नए कैदियों को सीकॉट में लाया जाता है तो सबसे पहले उनका पूरा मेडिकल चेकअप किया जाता है और उनकी पहचान की पुष्टि की जाती है। इसके बाद कैदियों को जेल की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है और उनके शरीर की पूरी तरह तलाशी ली जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि कैदी अपने साथ कोई भी अवैध वस्तु या हथियार अंदर न ला सके। इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सख्ती से किया जाता है क्योंकि प्रशासन किसी भी तरह की सुरक्षा चूक का जोखिम नहीं लेना चाहता। सीकॉट के अंदर कैदियों को बड़े बड़े बैरकों में रखा जाता है, जहां एक साथ सैकड़ों कैदी मौजूद रहते हैं। इन बैरकों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि कैदी किसी भी तरह की प्राइवेसी महसूस नहीं कर पाते। यहां सोने के लिए मेटल के बने बंक बेड लगाए गए हैं, जिन पर पतले गद्दे होते हैं। हर कैदी को सीमित जगह मिलती है और उन्हें उसी जगह पर अपना पूरा समय बिताना पड़ता है। इस जेल की सबसे खास और विवादित बात यह है कि यहां कैदियों को बहुत कम समय के लिए बाहर निकाला जाता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कैदियों को दिन के ज्यादातर घंटे बैरकों के अंदर ही रहना पड़ता है। उन्हें खुली हवा में जाने का मौका बहुत कम मिलता है। प्रशासन का कहना है कि ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि गैंग्स के सदस्य आपस में मिलकर किसी तरह की साजिश न कर सके। सीकॉट में कैदियों को परिवार से मिलने की अनुमति बहुत ही सीमित होती है। कई मामलों में कैदियों को महीनों तक अपने परिवार से मिलने का मौका नहीं मिलता। फोन कॉल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी लगभग पूरी तरह बंद हैं। सरकार का मानना है कि गैंग्स के सदस्य जेल के अंदर से ही अपने नेटवर्क को संचालित करते थे, इसलिए इस तरह का सख्त नियंत्रण जरूरी है। इस जेल के अंदर सुरक्षा का स्तर इतना ज्यादा है कि हर बैरक में कैमरे लगे हुए हैं और गार्ड लगातार निगरानी करते रहते हैं। जेल के अंदर हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। गार्ड्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे किसी भी स्थिति को तुरंत नियंत्रित कर सकें। सीकॉट की सुरक्षा सिर्फ जेल के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी बेहद मजबूत है। जेल के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाई गई हैं जिन पर इलेक्ट्रिक फेंस लगाए गए हैं। इन दीवारों के ऊपर वॉच टावर है जहां सशस्त्र गार्ड हर समय निगरानी करते रहते हैं। जेल परिसर के आसपास सेना की भी तैनाती रहती है ताकि किसी भी बाहरी हमले या बचाव की कोशिश को रोका जा सके। कैदियों की दिनचर्या भी पूरी तरह तय होती है। सुबह जल्दी कैदियों को जगाया जाता है और उन्हें लाइन में खड़ा करके गिनती की जाती है। इसके बाद उन्हें सीमित मात्रा में खाना दिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैदियों को साधारण भोजन दिया जाता है जिसमें चावल, बीन्स और कुछ बुनियादी खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं। इस भोजन का उद्देश्य सिर्फ कैदियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना होता है। सीकॉट में कैदियों को किसी तरह का मनोरंजन या आराम देने वाली सुविधाएं लगभग नहीं दी जाती। यहाँ टीवी, किताबें या खेल जैसी चीजें बहुत सीमित होती हैं। सरकार का मानना है कि इस जेल का उद्देश्य सुधार कार्यक्रम चलाना नहीं बल्कि गैंग्स की ताकत को पूरी तरह खत्म करना है। इस जेल के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब सरकार ने यहां बंद कैदियों की तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक किए। इन तस्वीरों में हजारों कैदी एक साथ बैठे दिखाई दिए जिनके सिर मुंडे हुए थे और वे जेल की यूनिफॉर्म में थे। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और सोशल मीडिया पर इनकी काफी चर्चा हुई। कुछ लोगों ने इन तस्वीरों को अपराध के खिलाफ सरकार की मजबूती का प्रतीक बताया, जबकि कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इसे अमानवीय बताया। आलोचकों का कहना है कि इतने बड़े स्तर पर कैदियों को एक साथ रखना उनके स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। सीईसीओटी के निर्माण और संचालन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस भी हुई है।
कई देशों के नेताओं ने एल साल्वाडोर की सरकार की तारीफ की है और कहा है कि उन्होंने अपराध को नियंत्रित करने के लिए साहसी कदम उठाया है। वहीं दूसरी तरफ कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने चिंता जताई है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के जेल में डालना न्याय प्रणाली के लिए खतरनाक हो सकता है। हालांकि एल साल्वाडोर सरकार का दावा है कि सीईसीओटी की वजह से देश में अपराध दर में भारी गिरावट आई है। सरकार का कहना है कि लोग अब पहले की तुलना में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और कई इलाकों में गैंग्स का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। सीईसीओटी के अंदर कैदियों को किसी भी तरह के गैंग चिन्ह या टैटू दिखाने की अनुमति नहीं होती। जेल प्रशासन का उद्देश्य गैंग पहचान को पूरी तरह मिटाना है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कैदियों को अनुशासन में रखने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं और नियम तोड़ने पर तुरंत सजा दी जाती है। इस जेल का पूरा संचालन आधुनिक तकनीक की मदद से किया जाता है। यहां एडवांस सर्विलांस सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इन तकनीकों की मदद से जेल प्रशासन हर कैदी की गतिविधि पर नजर रख सकता है। सीईसीओटी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर जेल के किसी हिस्से में गड़बड़ी हो जाए तो उसे तुरंत अलग किया जा सके। हर सेक्शन को अलग अलग सुरक्षा स्तरों में बांटा गया है ताकि किसी भी दंगे या भागने की कोशिश को तुरंत रोका जा सके। सीईसीओटी के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इस जेल का उद्देश्य सिर्फ कैदियों को बंद करना नहीं, बल्कि गैंग्स की पूरी संरचना को खत्म करना है। सरकार का मानना है कि अगर गैंग्स के नेताओं और सदस्यों को पूरी तरह अलग कर दिया जाए तो उनका नेटवर्क धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हालांकि इस जेल को लेकर कई सवाल भी उठते रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ सख्त सजा देकर अपराध को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। उनका मानना है कि अपराध के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी होते हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी सीईसीओटी आज दुनिया की सबसे चर्चित जेलों में से एक बन चुकी है। ये जेल अपराध नियंत्रण के एक नए मॉडल के रूप में सामने आई है और कई देश इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं। सीईसीओटी की कहानी सिर्फ एक जेल की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस संघर्ष की कहानी है जिसमें एक देश ने अपराध के खिलाफ कड़ा कदम उठाने का फैसला किया। ये कहानी दिखाती है कि जब अपराध समाज पर हावी हो जाता है तो सरकारें किस हद तक जाकर उसे रोकने की कोशिश करती हैं। तो दोस्तों, सीईसीओटी सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी एक जेल नहीं है। ये उस डर, उस गुस्से और उस मजबूरी की कहानी है जब एक पूरा देश अपराध के आगे झुकने के बजाय उससे टकराने का फैसला करता है। ये जेल कुछ लोगों के लिए सुरक्षा की उम्मीद है तो कुछ के लिए इंसानियत पर उठता सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अपराध कम हुआ या नहीं, सवाल ये भी है कि इसकी कीमत क्या चुकाई गई। क्या सीईसीओटी भविष्य की जेलों का मॉडल है या फिर ये एक ऐसा रास्ता है जहां सुरक्षा और इंसानी हक आमने सामने खड़े हैं? इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, सीईसीओटी ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि अगली कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची, डरावनी और सोच बदल देने वाली कहानी के साथ।